तो एक मेरे पास एक कमेंट आया था, मेरे इस एक वीडियो पे कमेंट आया था कि एक श्वेता यादव करके एक कमेंट करी थी। उसका कमेंट था कि सर जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता। देखो श्वेता, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, ये आपकी कंडीशन नहीं है कि केवल आपको ही जो है ऐसा होता है, आपके साथ ही ऐसा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबके साथ, सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिलता है। जब भी पढ़ने बैठते हैं तो मन कहीं भटकने लगता है। तो इससे बचने के लिए आपको अपनी परिस्थितियों को अपने ध्यान में रखना होगा। परिस्थितियाँ अगर ध्यान में रहेंगी तो निश्चित ही आपको पढ़ाई में मन लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पेट स्पेशल की क्लास, और इसमें सभी जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। और इसमें एक ही चैप्टर से लिया गया, जैसे कि सेल यानी कि कोशिका के चैप्टर से ही सारे क्वेश्चन को इसमें पुटअप किए गए हैं। सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें केवल प्रश्न लिखे गए हैं, आंसर मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊँगा। हालाँकि प्रश्न पढ़ने के बाद आपके पास केवल 5 सेकेंड का समय रहेगा। 5 सेकेंड में आपको उसका आंसर आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन करके सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी का ये पूरी क्लास रहेगी। ठीक है। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। इसमें प्रश्न पहला जो क्वेश्चन है कि कोशिका का विभाजन सर्वप्रथम किसने देखा? कोशिका का विभाजन सबसे पहले किसने देखा था? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बिरचाऊ ने देखा था। कोशिका का विभाजन सबसे पहले बिरचाऊ ने देखा था 1855 में। ठीक है, 1855 में सबसे पहले बिरचाऊ ने देखा था। कोशिका का विभाजन सबसे पहले 1855 में बिरचाऊ ने देखा था। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता है। कोशिका का जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी होता है। साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करें वो तंत्रिका तंत्र की होती है। तंत्रिका तंत्र की होती है सबसे लंबी कोशिका। किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका अगर पूछा जाए किसकी होती है तो वो तंत्रिका तंत्र की होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर होगा वो स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया। आप कोई भी एग्जाम देख लो, ये प्रश्न उसमें आपको 100% मिल जाएंगे। ठीक है। अगला है सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की होती है? सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की होती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो शुतुरमुर्ग का होता है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए किस जीव की होती है? शुतुरमुर्ग की होती है। शुतुरमुर्ग की होती है। ठीक है, शुतुरमुर्ग की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्म। उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आपका सही होगा, माइकोप्लाज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्म जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्म की सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की? तो शुतुरमुर्ग। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की होती है। अगला क्वेश्चन है कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कोशिका जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य में कितना प्रतिशत पानी होता है? जीव द्रव्य में टोटल कितना % पानी होता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 80% पानी होता है। जीव द्रव्य में टोटल 80% पानी होता है। ठीक है, 80% जल होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? कोशिका भित्ति जो होता है वो किसका बना होता है? इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। ठीक है, सेलुलोज का बना होता है। और एक चीज़ बता दें, कोशिका भित्ति जो होता है केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लांट सेल में पाए जाते हैं, यानी कि पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं ये कोशिका भित्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारक काय की खोज किसने की? तारक काय की खोज किसने करी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बोवेरी ने किया था। ठीक है, बोवेरी ने किया था तारक काय की खोज। बोवेरी ने तारक काय की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है गोल्जी काय की खोज किसने किया? गोल्जी काय की खोज किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैमिलो गोल्जी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने किया था।
कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज किया? कैमिलो गोल्जी, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर कैमिलो गोल्जी ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माइटोकांड्रिया की खोज किसने की? माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइटोकांड्रिया की जो खोज किया था वो ऑल्टमैन ने किया था। किसने? ऑल्टमैन ने माइटोकांड्रिया की खोज किया था, ठीक है, ऑल्टमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो प्रश्न का इस उत्तर जो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को ही जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आत्मघात की थैली किसे कहते हैं? आत्मघात की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को आत्मघात की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघात की थैली कहा जाता है। पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? अगला क्वेश्चन है पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हरित लवक के कारण। हरित लवक के कारण, ठीक है, हरित लवक के कारण पौधों की पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। कुछ लोगों के दिमाग में पर्णहरिम नहीं, ये हरित लवक में होता है पर्णहरिम, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में मदद करते हैं पत्तियों को, जो भोजन बनाने में मदद करते हैं सूर्य के प्रकाश के माध्यम से। तो एक मेरे पास एक कमेंट आया था, मेरे इस एक वीडियो पे कमेंट आया था कि एक श्वेता यादव करके कमेंट करी थी। उसका कमेंट था कि सर जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता। देखो श्वेता, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, ये आपकी कंडीशन नहीं है कि केवल आपको ही जो है ऐसा होता है, आपके साथ ही ऐसा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबके साथ, सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिलता है। जब भी पढ़ने बैठते हैं तो मन कहीं भटकने लगता है। तो इससे बचने के लिए आपको अपनी परिस्थितियों को अपने ध्यान में रखना होगा। परिस्थितियाँ अगर ध्यान में रहेंगी तो निश्चित ही आपको पढ़ाई में मन लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन, सामान्य क्वेश्चन जो आपके फेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो यूजफुल लगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएगा। थैंक यू।